जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस संसार में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती हैं। वैसे तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कुछ ना कुछ विशेषता और खासियत अवश्य ही होती है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो। किसी न किसी में कुछ ना कुछ शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है और यह सभी चीज वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि कुछ चीज ऐसी होती हैं जो तंत्र करने के लिए बेहद आवश्यक, खास और विशेष बताई गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिसके माध्यम से अब सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की यह परेशानी होती है कि वह जिससे प्यार करते हैं, जिससे उनकी शादी हो गई होती है, वह उनकी बात ही नहीं मानता है, या फिर कई बार तो ऐसी हालत हो जाते हैं। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं, बताते भी हैं कि मैं जहां पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण वह कार्य भी नहीं कर पाते हैं। काफी कॉलीग तो ऐसे होते हैं कि केवल बस आपको नीचे गिरकर देखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ प्रयास हमेशा ही करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी है वह बेहद खास है, जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को अपने वश में कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप चाहे इस तरह से वह प्रताप आपसे करने लगेगा। यानी कि अगर मैं आपसे शत्रुता का स्वभाव रखना है या फिर आपकी और उसका झुकाव नहीं है, तो इस प्रयोग को करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर इस वीडियो का लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर, जिसे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी हो जाता है और फिर वह जो चाहे वह कर सकता है, साधनाओं में सीधी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि केवल भगवान शिव की ही कृपा साधनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है, जितने भी मंत्र होते हैं, जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, यह केवल भगवान शिव के माध्यम से ही स्थित होती है और सफल भी होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो तंत्र होता है, तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं, उनमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल ध्यान के माध्यम से ही तंत्र किया जा सकता है, क्योंकि केवल ध्यान ही में क्रिया है जिसके माध्यम से उसे चीज को एक्सेस किया जाता है, जो सभी लोगों में बिल्कुल समान होती है। दोस्तों, आप महायोग टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सभी लोगों में मौजूद रहती है। यह बात जो हम आपको बता रहे हैं बड़ी ज्यादा खास और विशेष है। इस जानकारी के बारे में आपको कोई भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं रहता है। लेकिन तंत्र क्रियों को करने के लिए ध्यान को ही माध्यम बनाया जाता है और इस चीज को एक्सेस किया जाता है जो सभी लोगों में समान और निश्चित ही होती है। तंत्र करने के लिए आमतौर रखता नहीं पड़ती है, लेकिन बस आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ध्यान में जब चाहे जैसे चाहे प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल शांत होकर बैठ सकता है, अपने दिल की धड़कनों को अचानक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए तेज कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाना और स्लो करना दिमाग के माध्यम से या कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये केवल वही कर सकता है जिसे ध्यान को सिद्ध कर रखा हो, और ध्यान को सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो तंत्र क्रियाएं केवल वही व्यक्ति कर पाता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान को पकड़ना जानता हो और दिमाग के संपूर्ण खेल को समझता हूं। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती है। और अपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे, काफी योगी ऐसे होते हैं कि सर्दी में बैठकर, बिल्कुल गर्मी में बैठकर मैं यही क्रिया को करते हैं कि ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को थामने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर सर्दी हो रही है तो उसे समय दिमाग में किस प्रकार के ख्याल और विचार उठ रहे हैं,
उन विचारों को बदलने की वह कोशिश करता है। इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करने से वह अपने दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यह जितने भी बातें हमने आपको बताई हैं कि तंत्र की बेहद एडवांस बातें हैं जो किसी को पता भी नहीं होती है। केवल वही व्यक्ति इन चीजों को, इन बातों को जानता है जो तंत्र करना जानता हो, जिसको ध्यान पर बिल्कुल पकड़ हो, ध्यान की पूरी प्रैक्टिस हो, जब चाहे जैसे चाहे अपने दिमाग को शांत कर सकता हूं, दिल की धड़कनों को तेज करके काम भी कर सकता हो। और आपको यह भी बता दें कि जितनी भी चीज होती हैं, यह एक प्रकार की सिद्धि होती है। यह केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है। वही व्यक्ति है, चीज कर पता है, जिसने अपने संपूर्ण 7 चक्र के इस्तेमाल को समझो, 7 चक्र को पूरी तरह से सिद्ध किया हो, जागृत किया हो और ऊर्जा को हर एक चक्र में महसूस किया हो। तो यह थी कुछ खास जानकारी जिससे आप सीख सके कि तंत्र किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीज जरूरी होती हैं और किन चीजों के माध्यम से तंत्र हो सकता है। और आपको यह भी बता दें कि तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं वह सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर अटैक करती हैं। इसीलिए पर जब कोई तंत्र हो जाती है तो सामने वाले व्यक्ति आता है, चिंता, घबराहट और बहुत ज्यादा उसका जी खराब होने लगता है। भूख प्यास आदि सब कुछ ही उसकी बेकार हो जाती है। इसलिए तंत्र क्रियाओं को बेहद खतरनाक और सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। आपको यह भी बता दें कि जो आगे चक्र होता है उसी के माध्यम से तंत्र केवल संभव होता है। इसीलिए जितने भी साधक होते हैं वह रोजाना ही अभ्यास करते हैं त्राटक का, क्योंकि त्राटक में जितनी शक्तियां होती हैं उतनी शक्ति किसी भी तो होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें और यह बात देखें कि जो थर्ड आई होती है वहां पर एक अजीब सा ब्रेक, बहुत ही स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल होती है, यानी कि वहां पर बड़ी आसानी से आप ध्यान लगा सकते हैं। उसके अलावा शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आप आसानी से ध्यान लगा सके। तो रोजाना आपको त्राटक करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति त्राटक को रोजाना करता है उसकी आंखों में ऐसा प्रचंड वेग होता है कि वह शत्रु की अगर आंखों में आंखें डालकर मन में कोई बात बोल दे तो के साथ होनी वह निश्चित है। और बिल्कुल इसी प्रकार जो लोग तरह तक करते हैं उनमें अपने आप ही वशीकरण की, सम्मोहन की शक्ति मौजूद रहती है। बल्कि इसी के माध्यम से, यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण मनोकामना पूरा कर सकते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं, अगर आपको तरह तक करने की प्रैक्टिस है तो लगातार आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी इच्छाओं को सोते हैं, उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वह चीज फिर आपको ना मिले। तो नाटक करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है और आज्ञा चक्र बेहद खास और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से बुद्धि बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है और उसकी बुद्धि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागती है। वह बिल्कुल शांति से संपूर्ण सुख को अनुभव करने लग जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप तरह तक करते हैं तो बिल्कुल भी अपने त्रिनेत्र के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि आज्ञा चक्र पर, त्राटक पर ध्यान लगाते हैं, बाहरी तरह तक करते हैं, आंतरिक तरह तक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार से करते हैं कि जबरदस्ती इस प्रकार हो जाता है कि उनके थर्ड आई पर दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब दर्द होता है तब इस समय आपको रोक देना है। यह सबसे सरल, सबसे आसान ऐसी क्रिया है कि अगर आप त्राटक करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध जा नहीं सकता है, और अगर वह आपके विरुद्ध जाता है तो उसके जीवन में फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आज्ञा चक्र पर रोज ध्यान लगाने वाला व्यक्ति सम्मोहन वशीकरण इस प्रकार से बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेता है कि जिस भी चीज की वह कामना करता है, चाहे वह कोई भी चीज हो, उसके पास निश्चित ही तोड़कर आती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते हैं, आज्ञा चक्र पर भी आपका ध्यान नहीं लगता है, महायोग टीवी यूट्यूब चैनल, आप इसे सपोर्ट जरूर करें। तो आप कुछ पेड़ पौधों की, यानी कि वनस्पति तंत्र की सहायता भी ले सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, इसी प्रकार से चिरचिटा का पौधा होता है जो बड़ी आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। इसे अप्पा मार्ग भी कहते हैं। यह जो पौधा होता है इसमें वशीकरण की सिद्धियां मौजूद रहती हैं, इसकी जड़ में मौजूद रहती हैं और यह कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इसकी एक पहचान यह भी है कि अगर आप इसे किसी कपड़े पर फेंक देते हो
तो यह उसे पर बड़ी ही आसानी से चिपक जाता है। काफी जगह इसे अपामार्ग कहा जाता है, चिड़चिटा भी कहा जाता है। तो आपको केवल इतना करना है कि किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या फिर रविवार के दिन इस पौधे की जड़ को निकाल कर लेकर आ जाना है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा पौधा आपको चुना है जिसके पास आप केवल एक बार जाएंगे और दोबारा इस पौधे को कभी भी फिर अपने जीवन में नहीं देखना है। इसलिए कहीं ऐसी जगह पर दूर देखना है जहां पर आपका आना जाना बिल्कुल ना हो। यह बड़ी आसानी से कहीं भी जंगल जैसा जो एरिया होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ये वहां पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो वहीं पर जाकर आप इस पौधे को सबसे पहले एक लोटा जल छड़कर इसकी जड़ को निकालना और बस इसकी जड़ को निकालकर आप अच्छी तरह से धो लें और एक पत्थर भी ले लें। आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल पत्थर पर ही इस जड़ को आपको खींचता है और जिस समय आप घिसेंगे तो किस समय आपको क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण करना है। यह बात भी आपको बता दें कि क्लीन भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण को आकर्षण का, सम्मोहन का देवता माना जाता है और यही उनका क्लीन यानी कि बीज मंत्र है। क्लीन बीज मंत्र को केवल अपने मात्र से ही सोता है। अगर इसे दिया जाए यह किस प्रकार होता है, इसके बारे में भी आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आप इस प्रयोग को समझ लें कि जिस समय आप इस जड़ को घिसेंगे, सीधे हाथ से किसने आपको क्लीन भी मन ही मन बोलते जाना है। कितनी देर में यह पेस्ट बनेगा उतनी देर तक आपको क्लीन बीज मंत्र बोलते जाना है। थोड़े थोड़े पानी के चित्र उसे पर लगाते जाएं जिससे जिला पेस्ट आपका बन जाए और बस इस पेस्ट को आप किसी डिब्बी में भर के रख लें। जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में बांधना चाहते हैं या अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उसे व्यक्ति को आपको बस यह तिलक लगा देना है। जैसे ही आप उसे व्यक्ति को एक तिलक लगाएंगे फिर व्यक्ति बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगा और जो भी चीज आप बोलेंगे वही वह करने लगेगा। चाहे आप कुछ भी बोले उसे बस वही फिर करना है। लेकिन अगर आप उसे नहीं लगा सकते हैं तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपने उल्टे हाथ की हथेली में उसे पेस्ट को रखते हुए अंगूठे से उसे पेस्ट को रगड़ते हुए क्लीन बीज मंत्र का जाप करना है और अंगूठे से ही अपने माथे पर इस तिलक को लगा लेना है। अगर इस तिलक को वह व्यक्ति देखा है तो देखने से भी वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है और जो भी चीज थी माननी पड़ेगी। इसी के आप अपने शत्रुओं को भी अपने वाष्प सेवा को परेशान ना करें और आप बड़ी आसानी को बताइए। आने वाले वीडियो में और भी खास चीजों के बारे में बताया जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करें। सब्सक्राइब करने से, बेल बटन दबाने से आपको सभी जो खास जानकारी है वह समय पर मिलती है। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।